दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी मित्रों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो आपको अच्छी लगेगी, लेकिन उसके पहले एक सवाल आपसे मैं करूँगा। क्या कोई लुटेरा लूट करने से पहले वह हिसाब लगा लेता है कि वह हिंदू के घर लूट कर रहा है या मुस्लिम के घर? सवाल नंबर 2, क्या लुटेरा कोई लूट करने से पहले जाति और धर्म देखकर लूट करता है या नहीं? तो आपका सवाल होगा नहीं। लुटेरों को तो सिर्फ उसको धन देखकर, उसको पैसे देखकर लूट करना होता है। एक कहानी है यूपी के सुल्तानपुर नगर कोतवाली के ठठेरी बाजार का, जहां पर 28 अगस्त को एक सराफा व्यापारी के दुकान में नकाबपोश बदमाशों ने पिस्टल लेकर दिन में घुस जाते हैं और उस समय था दोपहर 12:30 बजे। लूट करते हैं बंदूक की नोक पर। कुछ जेवर तो कुछ रुपए वहाँ से लेकर फरार होते हैं और उसमें ये साबित किया जाता है कि करीबन 2 करोड़ की लूट थी। यानी कि ज्वेलरी का सामान, चांदी का सामान और कुछ कैश वहाँ से लेकर फरार हो जाते हैं बदमाश, और वहाँ पर मौजूद आसपास के लोग तमाशा बीन हो जाते हैं। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर दिन में इस तरह की घटना कैसे हो गई योगी सरकार में, क्योंकि योगी सरकार में बदमाश डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और बहुत लोगों ने ये भी कहा कि इसमें बदमाशों की खैर नहीं, उन पर बुलडोज़र से कार्रवाई भी हो रही है और इनकाउंटर भी हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से पुलिस यूपी के और एसटीएफ और एसओजी की टीम जिस तरह से कार्रवाइयाँ करना शुरू की, उन बदमाशों की तलाश करना शुरू की कि आखिर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कैसे कि दिन दहाड़े एक व्यापारी के दुकान में गए, नकाबपोश थे, उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे, सिर्फ आंखें दिख रही थी, और हाथ में पिस्टल बंदूक लेकर धमकाते हुए वहाँ से चोरी कर ले गए, और वहाँ पर मौजूद लोगों ने कुछ नहीं किया। ये वीडियो भी आप देखे होंगे और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, इसलिए आज ये क्राइम की कहानी मुझे कहने पर मजबूर कर दे रही है। दोस्तों आपको बता दूं कि कल जिस तरह से देखा गया कि यूपी एसटीएफ ने इन बदमाशों की तलाश की, तो इसमें कुल 5 लोग शामिल थे और अन्य 6 लोग भी शामिल हैं। यानी कि 5 लोगों की कार्रवाई कल तक पूरी हो गई और 6 लोगों की कार्रवाई अभी बाकी है, जिनका नाम हम बताएंगे आपको, और जिन लोगों ने अभी तक पुलिस के गिरफ्त में आया उनका भी नाम बताएंगे, जिनका इनकाउंटर हुआ उनका भी नाम बताएंगे। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जब भी कोई घटना यूपी में घटती है, क्या बदमाशों के ऊपर इनकाउंटर होता है या बदमाशों के घर को गिराया जाता है बाबा के बुलडोज़र से, तब भी घमासान छिड़ता है और तब भी विपक्ष सवाल खड़ा करता है, और उसके बाद भी जब कार्रवाई होती है तब भी दिक्कत होती है, ना हो तो भी दिक्कत होती है। सपोर्ट दैट समझ लीजिए कि अगर कहीं बदमाश गोली चलाकर चाहे कहीं लूटपाट करके चले गए, तो विपक्ष ने सवाल खड़ा कर दिया कि योगी सरकार में ये क्या हो रहा है। और उसके बाद उन बदमाशों पर जब कार्रवाई होती है तो फिर विपक्ष सवाल खड़ा करता है कि आखिर जाति वाली समीकरण जो यूपी में चल रही है, आखिर क्यों यादव बेल्ट के ही लोग मारे जा रहे हैं, आखिर क्यों मुस्लिम के बेल्ट के ही लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं देखा हूँ कि योगी सरकार में जाति और मजहब पर कोई राजनीति नहीं हो रही है। अगर अपराधी है तो उसका इनकाउंटर होना तय है, अगर अपराधी है तो उसकी संपत्ति खंगालने में प्रशासन लगी है, अगर अपराधी है तो वो जेल में गया है या उत्तर प्रदेश छोड़कर बाहर चला गया है। यानी अपराधियों में डर है, और वैसे अपराधी जिनको अपनी जान से खतरा नहीं, जिनको अपने परिवार की चिंता नहीं, वो अपराधी अपराध कर रहे हैं, और ये अपराध ख़त्म भी नहीं होगा
चाहे वो किसी की सरकार आ जाए। भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा चाहे वो किसी की सरकार आ जाए। लेकिन आइए आज कहानी की बारी है, कहानी पर चलते हैं दोस्तों। एक क्राइम की कहानी बहुत ही निंदनीय है, इसलिए मैं सोचा कि आप तक ये पहुंचाऊं। सुल्तानपुर यूपी का एक ज़िला है और वहीं पे कोतवाली नगर है। कोतवाली नगर के ठठेरी बाज़ार में, जो घना बस्ती कहा जाए, घना मार्केट कहा जाए, ये वहीं पर है जहाँ पर ये 5 बदमाशों ने लूट किया, घटना को अंजाम दिया। और उसके बाद से ये चर्चा का विषय बन गया कि आखिर दिन में बदमाश कैसे लूट किए। तो बंदूक की नोक सराफा व्यापारी ने देखा और उसके बाद कहा कि आप लूट के सामान ले जा सकते हो, हमारी जान को कोई खतरा, कोई नुकसान मत पहुंचाना। और वैसे देखा जाए तो वीडियो में साफ तौर पर दिख भी रहा है कि दुकानदार और दुकानदार के जो लड़के हैं एक साइड हैं, कुछ 2 और लोग भी हैं काउंटर के बाहर बैठे हैं, वो भी एक साइड हो गए बदमाशों की बंदूक को देखकर। और अपनी जान को कहीं ना कहीं खतरा है, तो इसलिए उनको धन की लालच नहीं थी, उनको अपनी जान की लालच थी। और किसी को भी अपनी जान प्यारी होती है, धन नहीं। तो इसलिए बदमाशों को वहाँ पर लूट पाट करने का एक मौका मिला। और जब बदमाश वहाँ से भाग रहे हैं तो आप साफ तौर पे वीडियो में देख रहे हैं, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो पीछे से दुकान से निकलकर सराफा व्यापारी जिनका नाम था भरत जी, वो चिल्लाते हैं, लेकिन बदमाश भागने में सफल रहे। लेकिन कहा जाता है कि पुलिस सब कुछ पकड़ लेती है, अगर पुलिस चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। लेकिन इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई। 28 अगस्त अभी कुछ ही दिन हुआ, आज से करीबन समझ लीजिए 7-8 दिन पहले की बात है। और कल 5 तारीख था, यानी 28 और 5 तारीख बीता हुआ 28 तारीख, यानी कुल मिलाकर लगभग 7 दिन। और उसके बाद से बदमाश गिरफ्तार होते हैं। एक बदमाश विपिन सिंह था, जो रायबरेली के कोर्ट में अपने आप को सरेंडर कर दिया किसी मामले में। और उसके बाद से जो 4 बदमाश थे, जिनका नाम आपको बता दूं, एक का नाम उसमें शामिल था पुष्पेंद्र सिंह, और दूसरे का नाम था सचिन सिंह, और तीसरा था त्रिभुवन उर्फ लाला। ये 3 बदमाश हो गए। और एक पहले हम आपको बताए हैं, जो विपिन सिंह था, वो सरेंडर कर दिया रायबरेली के किसी मामले में जेल में, यानी वो जेल चला गया। और 5वां बदमाश निकला, जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित था, उसका नाम था मंगेश यादव। मंगेश यादव को पुलिस की सूचना मिली कि ये अपराधी किस्म का व्यक्ति है। सूत्रों से जानकारी मिली कि ये वाराणसी हाईवे से फरार हो रहा है। तो पुलिस ने नाकाबंदी की, चारों तरफ से घेराबंदी की। उसके बाद उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बदमाश जो था, जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित था, वो पुलिस पर जवाजी फायरिंग करना शुरू कर दिया। और उसके बाद से पुलिस की तरफ से भी फायरिंग हुआ और इसके शरीर में गोली लगी। मंगेश गिर गया। वहाँ से कुछ पुलिस वाले उसको जिला अस्पताल ले गए, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और उसके बाद से यूपी में हलचल हो गया कि मंगेश यादव मारा गया, जिसके ऊपर 35 मुकदमे थे। जौनपुर, इलाहाबाद, बनारस, अमेठी जैसे शहरों में, ज़िलों में इसके ऊपर मुकदमे थे। और 1 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। पहले से पुलिस अलर्ट कर दी थी लोगों को कि अगर ये मंगेश नाम का अपराधी, ये उसकी शक्ल है, पूरे सोशल मीडिया पर जारी कर दी कि कहीं भी दिखे तो पुलिस को गोपनीय सूचना दें, पुलिस आपका नाम गुप्त रखेगी। लेकिन मंगेश का सुराग कहीं नहीं मिला। और जैसे ही सुराग मिला तो पुलिस ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मंगेश फायरिंग करना शुरू किया और यूपी एसटीएफ की कार्रवाई में मारा गया, यानी डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन उसके पहले 3 बदमाश और थे, जो पुलिस मुठभेड़ में उनके पैरों में गोली लगी। सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह और त्रिभुवन उर्फ लाला सिंह। ये दूसरे जाति के लोग थे, दूसरे जाति के अपराधी थे, जिनका मैं नाम बता रहा हूँ। और पहला का नाम आपको बताया हूँ, विपिन सिंह, जो सरेंडर किया रायबरेली के जेल में। ये भी
दूसरे जाति का है। लेकिन इसमें आया है मंगेश यादव, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर यूपी में क्यों यादवों पर ही इनकाउंटर किए जा रहे हैं, यूपी में मुस्लिम पर ही क्यों इनकाउंटर किए जा रहे हैं, क्यों नहीं इनके साथ में जो और अपराधी थे उनके पैरों में गोली मारी दी गई, क्यों नहीं उनका भी इनकाउंटर हुआ। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम यूपी में रह रहे हैं तो हमको अपराध और अपराधी पर जातीय राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपराधी किसी के नहीं है। मैं पहले ही आपको बताया, इनकाउंटर हो तो भी दिक्कत, लूटपाट हो तो भी दिक्कत, ना हो तो भी एक सवाल खड़ा। आखिर विपक्ष किसी तरह से सत्ता को नहीं चलने दे रहा है। इस पर अभी इस घटना में शामिल पुलिस ने बताया कि 6 लोग और शामिल है, यानी कि कुल मिलाकर 11 लोग शामिल हैं जो सराफा व्यापारी के दुकान में चोरी किए। उसके बाद से अखिलेश यादव जी जो सपा के मुखिया हैं, उनका वेबसाइट पर ट्वीट करके जानकारी दी गई। विपक्ष पर सवाल खड़ा किए कि लगता है कि सुल्तानपुर वाली डकैती में लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संबंध था। दूसरी लाइन में लिखे हैं कि इसलिए तो नकली इनकाउंटर वाले अपराधी से मिलकर